गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे महारथी सीरीज के डे 22 के बारे में। आज का सेट नंबर हमारा 22वां है। इससे पहले हमने 21 नंबर सेट तक जो है पूरा कम्प्लीटली डिस्कशन देख लिया। अगर आप सभी ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आपसे अपील है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चलिए हम वीडियो के आगे बीच में ही बात कर लेंगे कि इसका PDF और क्विज के बारे में कैसे आप इसे दे सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन की ओर हम पहले आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। बेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखी है? यह लिखा है आपका R.K. नारायण। R.K. नारायण। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ है? इसका स्थापना हुआ 1995 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। अब दोस्तों हम बात करते हैं PDF के बारे में। तो इसका PDF आप सभी को जो है रात के 11 बजे तक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों ये 100 क्वेश्चन का अगर आप सभी क्विज देना चाहते हैं, यही 100 क्वेश्चन का अगर आप सभी क्विज देना चाहते हैं तो क्विज आपको जो है हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जो कि प्रत्येक दिन सुबह के 8 बजे ये क्विज प्रारंभ हो जाता है। 8 बजे प्रारंभ हो जाता है। आप अभी ये पूरा वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिए, क्वेश्चन को एक बार याद कर लीजिए और जाकर क्विज लगाइए। आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। क्विज के बाद आप PDF जो है रात में 11 बजे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है वृषण में। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? या ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ग्लाइकोजन के रूप में। नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? नेटिविटी चर्च यह स्थित है आपको बैथेलहम में। बैथेलहम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाला एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिला को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसे प्रदान किया जाता है नीरजा भनोत पुरस्कार। नीरजा भनोत पुरस्कार। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनो यानी बीच के लिए जो है सबसे अधिक सुविख्यात है? यह राज्य है आपका गोवा राज्य। कौन है? गोवा राज्य। नेक्स्ट है फुटबॉल का खेल डैश के रूप में भी जाना जाता है। फुटबॉल का खेल जो जाना जाता है ये सॉकर के रूप में जाना जाता है। सॉकर के रूप में। किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए क्या आवश्यक है? इसमें जो आवश्यक है ये है आपका वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों आवश्यक है। वस्तु का द्रव्यमान और वेग ये दोनों आवश्यक है। आगे क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। किसके समय का यह समानुपाती होता है? यह जो है गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती होता है। द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब यानी प्रेशर सभी दिशाओं में कैसा होता है दोस्तों? यह आपका समान होता है। समान। नेक्स्ट क्वेश्चन। वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कर्षित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अयस्क। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? तो एंथ्रासाइट सबसे जो है बेस्ट कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा आपका होता है 85% से अधिक। 85% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंस मेले का आयोजन किया जाता है या कहाँ किया जाता है इसका आयोजन? इसका आयोजन मथुरा में किया जाता है। कंस मेला का आयोजन मथुरा में। निम्नलिखित में से कौन 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारा गया था? यह मारा गया था आपका जनरल सिंह भिंगरडरवाले। जनरल सिंह भिंगरडरवाले। याद रखिएगा नाम आप सभी। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है। डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई है? इसका शुरुआत हुआ है पिन कोड जो आप सभी का होता है प्रखंड स्तर पर होता है। जिला में जो पिन कार्ड होता है इसका शुरुआत हुआ है 15 अगस्त 1972 को। 15 अगस्त 1972 को। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है यानी कि कौन सा एक गलत सुमेलित है? 18 का सही आंसर आपका हो जाएगा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट विसुवियस है। जी नहीं, यही हमारा मिलान गलत है। डी राइट आंसर डी आप सभी टिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जा सकता है? आलोचनात्मक सिद्धांतकार जो कहा जा सकता है ये
हेबरमास को कहा जा सकता है, हेबरमास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी संरचनात्मक प्रकार्यवाद से संबंधित समस्या नहीं है जिससे नव प्रकार्यवाद को निपटने की आवश्यकता है? यह जो है दोस्तों, यह है आपका बहुआयामवाद, बहुआयामवाद। हॉटमेल डैश में शुरू किया गया था। हॉटमेल की जो शुरुआत हुई है ये हुआ है वर्ष 1996 में, वर्ष 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी प्राइवेसी को उजागर करती है। यह जो कुकीज है ये जो हमें ट्रैक करती है यह है आपका थर्ड पार्टी। कौन है? थर्ड पार्टी। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? इसका नाम है आपका ऑप्टिमस, ऑप्टिमस। आगे क्वेश्चन है हमारा 24, निम्न में से कौन सी सूर्य की पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती है? कौन सा जो है सूर्य का पराबैंगनी किरण वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है? यह पराबैंगनी किरण है यूवीसी, यूवीसी नाम याद रखिएगा आप सभी। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 का संबंध किससे था? हेलसिंकी सम्मेलन का जो संबंध है ये समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से था, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से। निम्न में से किस अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है? छाता विधान के नाम से किसे जाना जाता है? ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को जाना जाता है। नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? डोलू कुनीथा का जो संबंध है ये कर्नाटक राज्य से है। किस राज्य से? कर्नाटक राज्य से। आगे 28 नंबर क्वेश्चन, पंडित भवानी शंकर एक डैश वादक थे, यानी कि पंडित भवानी शंकर का संबंध किस वादक से रहा है? इनका संबंध रहा है पखावज से, पखावज से। प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट लून, प्रोजेक्ट लून संबंधित है आपका बेतार संचार प्रौद्योगिकी से, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? यह आपका 277 केल्विन पर। किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को हम लोग कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो इसे कहते हैं परिमाण। क्या कहते हैं? परिमाण। डी राइट हो जाएगा, डी। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह डैश होगा, यह जो होगा यह आपका होगा वह नियत रहेगा। क्या रहेगा? नियत, नियत रहेगा। प्रत्यास्था गुणांक की एसआई इकाई क्या है? प्रत्यास्था गुणांक की एसआई इकाई ये है पास्कल। क्या है? पास्कल। कैथोड किरणें डैश की किरण पुंज होती है? कैथोड किरण ये है इलेक्ट्रॉन का जो है किरण पुंज होता है, इलेक्ट्रॉन का। निम्नलिखित में से किसकी संप्रियता उच्च होती है? किसकी जो है संप्रियता ये उच्च होती है? यह होता है गैस का संप्रियता सबसे उच्च। एनपीके एक डैश है। एनपीके क्या है? एनपीके जो है दोस्तों ये आपका मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उर्वरक यानी कि खाद है। एनपीके एक खाद है जो कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है? थैलोफाइटा का उदाहरण आपका मार्केनेसिया नहीं है, मार्केनेसिया नहीं है। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जो जीव है ये? तो जंतुओं का जो समूह विशेष है यह समूह विशेष है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। आगे सूची 1 को जो है सूची 2 से हमको सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में पौधों की संरचना और कार्य। रंध्र, रंध्र का जो कार्य है ये है वाष्पोत्सर्जन करना। जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम का कार्य है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। जरों के रोम, जरों के रोम का कार्य है दोस्तों जलाभ शोषण करना यानी कि जल को शोषित करना। फ्लोएम का कार्य है, फ्लोएम का आपका कार्य है दोस्तों भोजन का परिवहन। क्या है? भोजन का परिवहन। दोस्तों ये जो क्या कहता है आपका जाइलम है, जाइलम का कार्य है जल का परिवहन करना, जल का परिवहन करना। इसको 4 से मिलाइएगा, ये 5 में जाकर के मिल गया है। हम बोले सही थे, मिला दिए थे गलत, इसको 4 से मिला लीजिएगा। तो इसका अगर आप मिलान देखते हैं तो इस प्रकार होगा इसका मिलान 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1 और 3 ये किस में है? ऑप्शन नंबर
ए में ही है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रेक्स के टीके की खोज किसने की थी? इसके टीके का खोज किया है आपका लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया है नेपोलियन बोनापार्ट। ये आप जब 10th का बिहार बोर्ड का SCRT का किताब पढ़िएगा हिस्ट्री, तो उसमें जो आपका पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में ही जो है उसमें मिल जाएगा। सेडोवा का युद्ध किसके मध्य हुआ है? ये भी उसी किताब से है। सेडोवा का जो युद्ध हुआ है दोस्तों, ये हुआ था आपका ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। डी राइट कर लीजिएगा आप लोग। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा है? यूरोप वासियों कंपास का ज्ञान अरब से सीखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में नहीं है? कौन सा एक विषय है जो समवर्ती सूची में नहीं है? यह विषय आपका है लॉटरी। लॉटरी। नेक्स्ट, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का संबंध है आपका दोहरी नागरिकता से। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हुए हैं? तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हुए हैं, ये हुए हैं आपका बी नरहरि राव। बी नरहरि राव। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? यह प्रदान करता है 47 का सही आंसर अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253। शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल पद्धति निम्न में से किन देशों में कार्यरत है? तो यह जो शैडो कैबिनेट कार्यरत है, ये ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड में ये कार्यरत है। नेक्स्ट, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी डैश कहलाती है? तो गोवा के जो दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पद जो आपका पट्टी है, ये आप कहलाता है कोंकण। क्या कहलाता है? कोंकण। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो जो भारत में स्थित नहीं है यह है आपका अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शैल को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों आग्नेय शैल। क्या? आग्नेय शैल। निम्नलिखित में कौन सी नदियां लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है? लद्दाख क्षेत्र से होकर कौन सी नदियां बहती है? ये नदी इसमें सम्मिलित है आपका सिंधु और श्योक नदी, ये लद्दाख से होकर बहती है। 1 और 3। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? सुनहरा रेशा से हमारा अभिप्राय है पटसन को कहा जाता है सुनहरा रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, किस स्वतंत्रता सेनानी ने शिवाजी को शंकर का अवतार घोषित किया है? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी जो है ये शिवाजी को शंकर का अवतार घोषित किया है? ये किया था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। सती प्रथा का पहला प्रमाण किस काल से मिलता है? सती प्रथा का पहला प्रमाण किस काल से मिलता है? इसका पहला प्रमाण गुप्त काल से मिलता है। किस काल से मिलता है? गुप्त काल से मिलता है। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल नहीं था? तो प्रारंभिक गणतंत्र में जो है योद्धय ये शामिल नहीं था, बाकी शाक लिच्छवी ये शामिल था। बंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत कवि किसके दरबार में रहते थे? ये दोनों कवि रहते थे शाहजहां के दरबार में। शाहजहां के दरबार में। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो पूर्ण रूप से समाप्ति हुआ है ये हुआ है 7 अप्रैल 1934 को। 7 अप्रैल 1934 को। किसका मिलान गलत है दोस्तों? इसमें देखते हैं किसका मिलान गलत है। 60 नंबर का। पहला, पदाधिकारियों का वेतन द्वितीय अनुसूची में है, सही है। राज्यसभा में प्रतिनिधि ये 5वीं अनुसूची में है, जी नहीं। राज्यसभा में प्रतिनिधि का संबंध जो है ये 5वीं अनुसूची में नहीं है, ये 4थी अनुसूची में है। ये 4थी अनुसूची में है। और केंद्र एवं राज्य के भी शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची, सही है। आगे क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? या जो सर्वोच्च सत्ता निहित है ये जनता में निहित है। किसमें? जनता में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? तो भारत
का जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये संविधान सभा का जो सदस्य चुने गए थे, ये सर्वप्रथम ये बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे, बंगाल प्रेसिडेंसी से। और जब भारत का विभाजन हो गया 1947 में, तो जिस प्रांत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आते थे वह प्रांत पाकिस्तान में चला गया। पुनः इनका चुनाव जो है मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो इस प्रकार 62 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, बंगाल। यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र आप लोग नहीं लगाइएगा, मुंबई प्रेसिडेंसी से इनका दोबारा चुनाव हुआ था। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है संविधान के लिए एक परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ये लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के सेम है, डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया गया है? कुल जो है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को जो भंग किया गया है वो अभी तक 8 बार भंग किया गया, 8 बार। करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? करदांग मठ स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का क्या नाम है? इसका जो पाइपलाइन का नाम है दोस्तों 66 का सही आंसर ये है, नहरकटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन, नहरकटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन, सी। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? खनिज क्षेत्र, यानी कौन सा खनिज एक क्षेत्र संबंधित नहीं है? 67 का सही आंसर हो जाएगा। लौह अयस्क गुंटूर से संबंधित है? जी नहीं, यही हमारा गलत है, राइट, सी हो जाएगा। दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करना है। सही कथन जो आपका गुजरात कच्छ ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है? नहीं। कुंडलकुल नाभिकीय विद्युत केंद्र केरल में स्थित है? नहीं। तालचर सुपर थर्मल पावर प्लांट आंध्र प्रदेश में स्थित है? नहीं। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? जी हाँ, यही हमारा सही है, डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में 50% से अधिक क्षेत्र झूम के अंतर्गत शामिल है? झूम के अंतर्गत जो शामिल है यह राज्य है आपका दोस्तों मणिपुर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरावली के पश्चिमी ढाल के बांगड़ क्षेत्र, पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी पंजाब की जलवायु का संकेतक क्या है? इसका जो संकेतक है ये है BSHW, BSHW। नुब्रा और हुंजा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? नुब्रा और हुंजा नदियाँ ये जो सहायक नदियाँ हैं आपका सिंधु नदी का है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? सबसे लंबा समुद्र तट स्थित है चेन्नई में। निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किसमें मिलता है? यह जैन ग्रंथ है आपका परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? चंदेल वंश की स्थापना नन्नु किया, चंद्रवर्मन। निम्नलिखित में से किसने एक और संस्कृत आलेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं? आपका ये किया है दोस्तों महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान-ए-इंसा यानी शाही सचिवालय विभाग का प्रमुख है? शाही सचिवालय विभाग का प्रमुख दवीर-ए-खास है, दवीर-ए-खास। काकोरी षड्यंत्र का प्रमुख अभियुक्त कौन था? काकोरी षड्यंत्र का जो प्रमुख अभियुक्त था ये था आपका रामप्रसाद बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का जो प्रयोग किया जाता है ये भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते क्वेश्चन 79। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों के दमन से संबंधित ये है आपका कैप्टन स्लीमैन, कैप्टन स्लीमैन। 80 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फ्रांसिस डे ये मद्रास का संस्थापक है। जॉब चार्नक ये कलकत्ता का संस्थापक है। गेराल्ड ऑगनियर ये बम्बई का संस्थापक है। 1, 2 और 3 राइट आंसर ए हो जाएगा, ए। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 18 में मिलाते हैं। पहला संधि और संधिकर्ता। पुरंदर का संधि ये कब हुआ है? पुरंदर का संधि हुआ 22 जून 1665 को। संगोला का संधि हुआ 1750 में। सूरत का संधि हुआ 7 मार्च 1775 को।
और देवगांव का संधि हुआ 17 दिसंबर 1803 को। 1 2 4 3, 1 2 4 3, राइट आंसर ए हो जाएगा, ए। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन कौन सा नहीं है? 82 में सन 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, सही है ये। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, ये भी सही है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना, हाँ सही है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का समर्थन किया था, जी नहीं, ये इनका विरोध किए थे, यही हमारा गलत है। गलत को ही चुनना था, सही कौन सा नहीं है? तो डी हमारा सही नहीं है, डी। 83 जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा चुनाव के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है? एक तरफ राज्य है आपका, दूसरा तरफ है प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुआ है किस राज्य से, जो 1937 में हुआ था, 83 का। देखते हैं इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। और इसमें बोल रहा है कि जोड़ा गलत कौन सा है उसको हमें खोजना है। मध्य प्रांत का प्रधानमंत्री NB खरे था, सही है। मद्रास का प्रधानमंत्री C राजगोपाला, सही है। उड़ीसा का BG खरे, जी नहीं, ये गलत है। असम का सादुल्ला, ये सही है। तो गलत सिर्फ और सिर्फ 3 ही है, केवल 3 इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय अवमान अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? न्यायालय अवमान अधिनियम ये आपका लागू हुआ है दोस्तों 1971 ईस्वी में, न्यायालय अवमान अधिनियम। ऊंचाई वाले स्थानों पर जी मचलाना किसके कारण होता है? तो ऊंचाई स्थान पर हम जब जाते हैं तो जी यानी कि हमको डर लगता है, ये किसके कारण होता है? ये होता है कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? इसके कारण बीमारी आपका चिकनगुनिया, डेंगू, जीका, ऐसे ये तीनों बीमारी आपका हो सकता है, उपर्युक्त सभी। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है? यह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 340। स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ के कैदियों ने नंगी हड़ताल का आयोजन किया था? ये कैदी था आपका छपरा का कैदी, बिहार का एक जिला है छपरा, वहाँ का कैदी। नालंदा में अवस्थित नालंदा महाविहार का पता किस पुरातत्वविद ने लगाया है? ये पुरातत्वविद था आपका कनिंघम। कौन? कनिंघम। 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा। यहाँ सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने दिया था? तो व्यापारिक एकाधिकार जो अंग्रेजों को दिया था ये मीर जाफर दिया था, मीर जाफर। गया शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गया बसा हुआ फल्गु नदी के किनारे। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के जो लेखक हैं, ये लेखक हैं इनका अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है? भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है? ये माना जाता है दोस्तों 93 का सही आंसर PC महालनोबिस को। अनवरत योजना के दौरान किस नीति का अनुसरण किया गया था? अनवरत योजना के दौरान जो है गांधीवादी नीति का अनुसरण किया गया था। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 1982 ईस्वी में। भारत में राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? लागू हुआ है 1 अप्रैल 1951 को। मुद्रास्फीति का क्या कारण होता है? मुद्रास्फीति जो होता है इसका मुख्य कारण है वस्तुओं का मूल्य बढ़ना, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, रुपये की विनिमय दर कमजोर हो जाती है, यानी उपर्युक्त सभी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 ईस्वी में। RBI का स्थापना कब हुआ है? RBI का स्थापना 1935 में हुआ। किस एक्ट के तहत? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? ये चुना था आपका भूटान देश, भूटान देश। कुल दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन का देख लिया क्वेश्चन आंसर। और आपका ये अभी क्विज लगाना चाहते हैं तो अभी तुरंत आप एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहाँ माय कोर्स में जाइएगा, महारथी सीरीज वाले फोल्डर को ओपन कीजिएगा। स्पीड क्विज वाले सेक्शन में जो है टेस्ट नंबर 22 करके आपका, टेस्ट नंबर ये 22 है, 22 करके आपका क्विज दिया होगा। पूरा 100 क्वेश्चन का क्विज आप कंप्लीटली लगा लीजिए। क्विज लगाने से आपका रिवीजन अच्छा से हो जाएगा।
PDF आपको जो है इसका PDF हम बार बार बोल रहे हैं, रात में टेलीग्राम पे आपको इसका PDF भेज देंगे 11 बजे में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।